कैसे हैं? ठीक है। फर्स्ट टाइम कॉल हुआ है, इससे पहले भी दिए हैं? नहीं, फर्स्ट इंटरव्यू में। जी। आपका लैंग्वेज पेपर क्या है? कोटा में। कोटा में अपना परिचय दीजिए। जी मैम, हमारा नाम राजकुमार है के हम हजारीबाग जिला के रहे वाला है कि हम अपन स्कूल के पढ़ाई गाँव के स्कूल से कर लिए। एक बाद इंटर और ग्रेजुएशन के पढ़ाई सतकुलम्बा महाविद्यालय से पूर्ण भेल है। ओकर बाद हम सिविल सेवा की तैयारी करे लगलिए। हमारा आदर्श APJ अब्दुल कलाम है और ये हमारा पहला इंटरव्यू है। ये बताइए, संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना कब हुई? जी मैम, 1899 ईस्वी में। आप हजारीबाग से संबंधित? जी मैम। बताइए, हजारीबाग का क्या 3 प्रमुख समस्या है? जी मैम, सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे अभी लॉ एंड ऑर्डर की देखी जा रही है। दूसरी समस्या के रूप में वहाँ पे कृषि का पलायन और तीसरी समस्या वहाँ पे देखी जा रही है मैम कि सॉरी मैम, तो आपने कहा कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर समस्या है, तो लॉ एंड ऑर्डर समस्या का क्या समाधान हो सकता है? जी मैम, पहले तो वहाँ पे लॉ ऑर्डर की समस्या को समाधान करने के लिए पुलिस तंत्र और जो सुरक्षा गार्ड्स हैं उनको तैनाती मुस्तैद करनी पड़ेगी। विभिन्न कानूनों का क्रियान्वयन को मुस्तैद करना पड़ेगा और सुरक्षा चौकसी बढ़ानी पड़ेगी। तो 112 क्या है? सॉरी मैम। ये बताइए कि झारखंड में जो जनजाति हैं उनमें इतना स्वास्थ्य संबंधी समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? जी मैम, क्योंकि झारखंड की जनजातियाँ एक बैकवर्ड एरिया में रहती है। वहाँ पे स्वच्छता और पोषण की अभाव रहता है, तो उनको खान पान में आवश्यक पोषण नहीं मिल पाती है और स्वच्छता और जल वगैरह की दूषित होने के कारण उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक होती हैं। तो क्या झारखंड सरकार पेयजल के लिए कोई योजना नहीं है? झारखंड सरकार के केंद्र सरकार की? जी मैम, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि हर घर नल योजना और जल संरक्षण के लिए भी कैच द रैन अभियान, इस प्रकार के, और आशा वर्कर्स जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू उनकी स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं। फिर भी सफलता नहीं मिल रही है? जी मैम, क्योंकि बैकवर्ड एरिया है तो वहाँ पे जागरूकता का अभाव और थोड़ी लापरवाही देखी जाती है मैम। लापरवाही भी है, तो आप वहाँ बनेंगे एज ऑफिसर वीडियो, तो आप इन सबको दुरुस्त कर देंगे, ठीक कर देंगे? जी मैम, अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने का प्रयास करूँगा और योजनाओं को धरातल तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। आपका हॉबी लोकल टूरिज्म भी है? जी मैम। तो आप जैसे हजारीबाग में रहते हैं, तो आप हजारीबाग के प्रमुख पर्यटन स्थल जिसको लोग घूमने जाएं, ऐसा कुछ बताइए। जी मैम, वहाँ प्रमुख पर्यटन स्थल में सबसे पहले तो हजारीबाग झील है, कैनरी हिल है, इसको गुफा है और नरसिंह स्थान मंदिर है। इसके अलावा सॉरी मैम, इतना याद कर पा रहा हूँ। इसको गुफा क्यों चर्चित है? इसको गुफा पाषाण युग में चित्रकारी के लिए जाना जाता है मैम। वहाँ पे अंतरिक्ष संबंधी भूल भुलैया संबंधी चित्र भी पाए गए हैं और ये काफ़ी प्राचीन है, 3 से 4 हज़ार पूर्व ईसा पूर्व का है, इसीलिए इसकी प्रासंगिकता है मैम। अभी हाल फिलहाल जो अंतरिक्ष बताएं हम लोग का, भारत में अंतरिक्ष का स्पेशल सेंटर का क्या नाम है? इसरो में। इसरो। अभी हाल फिलहाल कौन कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ है? जी मैम, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 7 लॉन्च हुआ था, जो कि किसी कारण टेक्निकल फेलियर के कारण नहीं सफल हो पाया। इसके अलावा चंद्रयान 3 इम्पोर्टेंट है? जी मैम। उसमें झारखंड का कुछ योगदान है झारखंड के द्वारा? जी मैम, चंद्रयान 3 के जो कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसके वो HEC के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वालों में 3 झारखंड के युवा थे। अच्छा, अभी आप बताइए, हजारीबाग के ही आदर्श हैं, वो क्यों चर्चित हैं? जी मैम, उनका एक रिसर्च पेपर वायरल हुआ है जो कि काफ़ी फेमस हुआ है। हजारीबाग के इकलौते कार्तिक उरांव भी हर फिलहाल बहुत चर्चित रहे? जी मैम। क्यों? क्योंकि सीमट टोरी फ्लाईओवर उनके नाम पे रखा गया है मैम, इसीलिए।
कार्तिक उरांव का कोई योगदान है देश विदेश? जी मैम, उन्होंने सबसे पहले तो HEC में अपना योगदान दिया है एक इंजीनियर के रूप में। इसके अलावा हिक्सले पावर पॉइंट में भी उन्होंने काम किया है विदेशों में, और झारखंड आने के बाद स्वतंत्रता सेनानी के झारखंड अलग होने की मांग के में भी उन्हें सपोर्ट किया है। इसके अलावा MLA और राजनीति में भी योगदान है। MP भी रहे हैं? जी। कहाँ से? MP लोहरदगा से है। ये बताइए, आपका कुकिंग शौक है? जी मैम। तो अभी हम बता सकते हैं कि बच्चों में जो इतनी ओबेसिटी हो रही है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? जी मैम, गर्मियों के दिनों में थोड़ी इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो इस ठंडे वस्तुओं का सेवन और खीरा सैलेड इस सब का उपयोग बढ़ाना चाहिए मैम, और अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। और बच्चों को किस तरह का न्यूट्रिशन फूड चाहिए, क्योंकि उनका जैसे कि उनको ब्रेन के लिए कैसा फूड चाहिए, ब्रेन शार्प हो उसके लिए क्या फूड चाहिए? जी मैम, क्योंकि ब्रेन ऑक्सीजन का 20% कंज्यूम करता है, तो एंटीऑक्सीडेंट संबंधी जो फूड्स होते हैं जैसे फाइबर वगैरह, तो उस प्रकार के भोजन को लेना चाहिए। और हमारा जैसे कि विटामिन का रिच सोर्स जो रिच पर्सन है वो ऑरेंज यूज करते हैं, और अगर आम आदमी को बोला जाए तो क्या यूज करेंगे? आम आदमी विटामिन C जैसे कि संतरा वगैरह और नींबू खीरा वगैरह का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इससे आंवला भी। प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और ऑक्सीजन भी मिलेगी। झारखंड में मोरिंगा, जानते हैं ना मोरिंगा, सहजन जी मैम। बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कल्टीवेशन होता है। आज मोरिंगा को सुपर फूड के रूप में भी जाना जा रहा है। तो क्या भविष्य में झारखंड में मोरिंगा से रिलेटेड प्रोसेसिंग फूड बनाया जा सकता है? जी मैम, और से बनाया जा सकता है। किस तरह का फूड इसमें बनाया जा सकता है? मोरिंगा से जूस वगैरह टाइप भी बनाया जा सकता है, जो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। उसका पावर ये और कैंडी वगैरह भी यूज किया जाता है। कैंडी और उसका लीफ है, उसका पाउडर। जी। ये बताइए, झारखंड में बहुत सारे जो महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, जी है ना? सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या योगदान है उनके जीवन में? सेल्फ हेल्प ग्रुप 15 सदस्यों का महिलाओं का एक समूह होता है जो जिन्हें सरकार द्वारा ऑथराइज किया जाता है। तो उनके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ऋण संबंधी सुविधाएं भी प्रदान करती है, और छोटे छोटे व्यवसायों में उनको संलग्न कराने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, छोटे छोटे कुटीर उद्योग जैसे कि कैंडल बनाना है और मशरूम उत्पादन है। इस प्रकार में उनको बढ़ावा दिया जाता है। और अब केंद्र सरकार के द्वारा ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट भी लाया गया था, जिसके तहत उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा गया है। ये बताइए कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना ज़्यादा पसंद है और या पुलिस सेवा में, एजुकेशन में? जी मैम, एडमिनिस्ट्रेशन मुझे ज़्यादा प्रिय है। और यदि आपको पुलिस सेवा में मिल जाता है तो क्या आप उसमें जाना पसंद करेंगे? जी मैम, दोनों में मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन एक प्रेफरेंस के रूप में मुझे प्रशासनिक सेवा ज़्यादा अच्छी लगती है। क्या आप में कोई क्वालिटी है प्रशासनिक सेवा जाने का? जी मैम, मुझे लगता है कि मेरी अभी रुचि प्रशासनिक सेवा की ओर ज़्यादा झुकाव है। इसमें मैं अपने आप को एक टीम वर्क के रूप में और ईमानदार, एक सत्यनिष्ठ के रूप में देखता हूं, जो अपने कर्तव्यों को एक उचित तरीके से पूर्ण करने का प्रयास करता हूं, और मैं त्वरित निर्णय लेने की क्षमता जैसे गुण भी रखता हूं। आप कहें कि आप सत्यनिष्ठ हैं? जी मैम। सत्यनिष्ठ हैं मतलब आप हमेशा सच ही बोलते हैं? सत्यनिष्ठ, जहाँ तक मैंने इथिक्स में पढ़ा है मैम, अपनी करनी, कथनी और सोच में समानता रखता हूँ मैम। तो मान लिया कि किसी का अगर आप पता चले कि उसका जीवन और 2 महीने का ही बचा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि 2 महीने का है, डेथ अब होने वाला है? उस व्यक्ति को आप कैसे बताएंगे? उसको अगर आप डायरेक्ट बता देते हैं कि तुम्हारा 2 महीने बाद डेथ हो जाएगा, तो जाहिर है वो आदमी बहुत बुरी तरह से क्रैश हो जाएगा। बहुत कम लोग हैं जो खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। वैसे कंडीशन में आप क्या सच बोलेंगे या डिप्लोमेट बनेंगे? क्या है आपका सोच? जी मैम, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिसमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों का भला हो या किसी सामने वाले के भला हो, तो उसमें थोड़ी सी लचीलापन लाया जा सकता है। एक डिप्लोमेट तरीके से जी बताया जा सकता है। ठीक। फूड पैक के बारे में सुने हैं राजकुमार जी?
जी सर। फुल फॉर्म बताइए कोटपा का। सॉरी सर, फुल फॉर्म तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हिंदी में फुल फॉर्म कुछ ये धूम्रपान निषेध अधिनियम ऐसे कुछ करके सर। सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। जी सर। कोटपा के संदर्भ में झारखंड सरकार के द्वारा यह विधेयक पारित किया गया या झारखंड विधानमंडल या संसद के द्वारा? जी सर, विधानमंडल के द्वारा। इसका कुछ प्रावधान एक दो याद है तो बताइए। जी सर, सार्वजनिक स्थानों पर पहले तो धूम्रपान करने के लिए रोक लगाई गई है, इस पे जुर्माने का प्रावधान किया गया है और इस प्रकार की चीज़ों को बेचने से थोड़ी बहुत पाबंदी लगाई गई है। और सर आज न्यूज में था कि शराब पीने में भी 5,000 के पेनल्टी का प्रावधान किया गया। कितना मैक्सिमम कितना रुपये का होगा शराब पीने वाले में सार्वजनिक स्थल में? 5,000 वो तो मिनिमम होगा। उसके बाद मैक्सिमम कितना लग वार्निंग सकता दी है? जाएगी, फिर उसके बार बार जैसे कोई पकड़ा रहा है तो बढ़ता जाएगा रास्ते, तो मैक्सिमम कितना रुपए तक बढ़ेगा? 1 लाख रुपए तक। 1 लाख रुपए तक। जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है विमान, उसका नाम बताइए। जी सर, बोइंग 178 कुछ करके सर। A171। कोटपा में जो आप बता रहे थे तो कोई भी सार्वजनिक प्लेस है, स्कूल है, विद्यालय है, अस्पताल है या फिर कोई भी मंदिर वगैरह धार्मिक स्थल है, तो उसका कितना परिधि में आपका कोई भी दुकान वगैरह नहीं रहना चाहिए सब चीज़ का? 100 मीटर। मान लीजिए कि अपने डीएसपी किस नंबर में दिया है? दूसरा पेपर। मान लीजिए आप डीएसपी हैं और नक्सली विरोधी अभियान में जाते हैं जी सर। और आपकी टीम चारों ओर से नक्सलियों से घिर जाती है, ऐसे स्थिति में आप क्या डिसीजन लेंगे? जी सर, सबसे पहले तो मैं प्रयास करूंगा कि किसी प्रकार के मेरे पास यंत्र है और या सूचना यंत्र है तो मैं और अत्यधिक पुलिस बल को बुलाने का प्रयास करूंगा। अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं मिल पाती है तो पूरी टीम का अगर देखूंगा कि किस स्थिति में क्या है उसके अनुसार निर्णय लूँगा। और बताइए कुछ वहाँ पर क्या क्या निर्णय आप ले सकते हैं? चारों ओर से आप घिरे हुए हैं, क्या क्या कूटनीति नीति अपनाएंगे? एक बताया कि अधिकारी लोग को हम सूचित करेंगे, और क्या क्या हो सकता है? अगर उस प्रकार की स्थिति मिलती है तो सर पहले डट का सामना कर सकते हैं। अगर हम लोग सक्षम लगेगा कि सभी हम लोग पास हथियार है तो डट कर सामना भी करेंगे सर। और यदि इस प्रकार की संभावनाएं नहीं लगती, हम कुछ अधिकारी हैं जो जिन्हें हमें एस्केप करने का मौका मिलता है तो उसको करेंगे, क्योंकि 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे हटाना जरूरी भी हो सकता है। तो और फिर से एक मजबूत तरीके से आक्रमण करने का भी प्रयास करेंगे। चारों ओर से तो घिरे हुए हैं ना, तो पीछे भी नहीं हट सकते, तो डट के सामना करेंगे। और सामना करने के लिए अस्त्र शस्त्र की कमी पड़ेगी तो फिर क्या करेंगे? जी सर, अगर बैकअप ऑप्शन होगा तो उसका यूज किया जाएगा। उनको कंफ्यूजन में रखना है कि हम लोगों से अभी कमज़ोर नहीं पड़े हैं, जब तक कि बाहरी सहायता आपने जो मैसेज भेजा है प्राप्त नहीं हो जाती। विमान का दुर्घटना हो गया, क्या बोइंग का प्रयोग बंद कर देना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो एक विश्वसनीय प्लेन के रूप में अपनी प्रसिद्धि जाहिर कर चुका है और इस प्रकार की घटनाएं कुछ देखी जा रही है, लेकिन उसके सुधार संबंधी प्रयास करना चाहिए, ना कि उसके प्रयोग को बंद किया जाना चाहिए। और प्रयास किया जाना चाहिए कि इस मामले में भी भारत एक आत्मनिर्भर बन सके, स्वदेशीकरण का प्रयास किया जाए। यानी कि जांच से पता चलेगा कि विमान में प्रॉब्लम था या कोई और कारण था। ये बताइए कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या सलाह देंगे? जी सर, मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार की नीतियों को अपनाया जाता है, एक राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति। तो राजकोषीय नीति में सरकार के द्वारा जो मनी का फ्लो है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। सरकारी योजनाओं या विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं में थोड़ी कम पैसे की खर्च की जाती है। और मौद्रिक नीति में बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट को हटाने का प्रयास किया जाता है, ताकि मुद्रा प्रसार को नियंत्रित किया जा सके, जिससे मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है। मैम, इसके अलावा
भी रेपो रेट ये सबको बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा? कम इन्फ्लेशन कम करने से इन्फ्लेशन सॉरी बढ़ नहीं जाएगा? सर, सॉरी। ठीक है। अब अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति जो हैं, आपके आदर्श उनके कुछ बुक्स का नाम बता सकते हैं? जी सर, इग्नाइटेड माइंड है, विजन 2020 है, और माई जर्नी, टर्निंग पॉइंट, ऐसे कुछ करके है सर। उनके विचारों का सिविल सेवा में कैसे प्रयोग करेंगे? जी सर, वे एक साधारण वेशभूषा में रहने वाले और हायर थिंकिंग वाले व्यक्ति थे। किसी भी असफलता को स्वीकार कर मजबूती से खड़े होते थे, जैसे SLV थ्योरी में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था, और विभिन्न कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को मजबूत रखने के प्रयास को मोटिवेट करते हैं, और अपने क्षेत्र में अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में टीम वर्क को उनसे सीखा जा सकता है सर। किस प्रकार से उन्होंने लीडर की भूमिका भी निभाई और फेल्यूर में अपने आप को जिम्मेदार बताया, और सक्सेस में पूरी टीम को उन्होंने सफलता का श्रेय घोषित किया। एक अधिकारी के लिए जो जो गुण होना चाहिए, उनमें से कौन कौन सा गुण उनसे प्राप्त कर सकते हैं? जिसे एक लीडरशिप क्वालिटी, दूसरा टीम वर्क क्वालिटी, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, और लोगों को संवेदनाओं को समझना, इस प्रकार के गुण। 16वें वित्त आयोग की टीम झारखंड आई थी। जी सर। उस टीम से झारखंड सरकार के द्वारा क्या क्या डिमांड रखा गया? सबसे पहले तो सर राशि 3.03 लाख करोड़ की मांग की गई है। इसके अलावा जो शेयर होता है राज्यों का, वो 41% प्लस एक जम्मू कश्मीर के लिए 1% है, तो उसको एक 50% तक बढ़ाने की मांग की गई है। और जो अनुदान की राशि है उसको बढ़ाने की मांग की गई है, और जो अभी नगर निकायों के लिए अनुदान की राशि फंसी हुई है उसको डिमांड की गई है। तो क्या कहा वित्त आयोग ने नगर निकाय वाले के लिए? ट्रिपल टेस्ट करके चुनाव कंप्लीट कराने के लिए। कब तक चुनाव करवा लेना है, अन्यथा फिर 1500 करोड़ लैप्स कर दिसंबर तक कहा गया है। शेयर मार्केट कल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के नाते आपको क्या कल का रीजन लगता है? जी सर, एक 2-4 संभावित रीजन हो सकते हैं। जैसे कि एक रीजन में अमेरिका के द्वारा चाइना के साथ ट्रेड संबंधी डील के बाद में की गई रेयर अर्थ मिलन, और चाइना के द्वारा रेयर अर्थ मिलन पूरे विश्व में सप्लाई करने से जिसमें भारत भी प्रभावित होगा, रोक लगा दिया गया। और इसके अलावा सर बोइंग क्रैश भी एक हो सकता है सर। टाटा कंपनी का गिरने का कारण हो सकता है ना। विजय रूपानी कौन थे जिनकी मृत्यु हो गई कल के विमान दुर्घटना? CM थे गुजरात के। ठीक, ये बताइए, भारत सरकार ने घोषणा किया है कि हर राज्य में कम से कम एक परमाणु संयंत्र हम लोग बनाएंगे। जब सारे देश परमाणु ऊर्जा से थोड़ा दूर हट रहे हैं, नवीकरण ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, तो भारत की इस नीति का कहाँ तक समर्थन आप करते हैं? जब हम लोग 2070 तक टारगेट किए हुए हैं नेट जो इमिशन है उसको जीरो करने का। जी सर, एक न्यूक्लियर प्लांट भी कई प्रकार के होते हैं सर। तो बड़े न्यूक्लियर प्लांट में खतरे की संभावना अत्यधिक होती है, और जैसे चेरनोबिल जैसी घटनाएं भी होने की संभावना रहती है सर। लेकिन पिछले बजट में सरकार के द्वारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में विस्तार करने का प्रयास किया गया, जिसमें 300 मेगावाट बिजली की उत्पादन होती है। और इस प्रकार के जो रिएक्टर होते हैं वो कम खतरनाक होते हैं, और इनके जो इनसे जो रिएक्टिव एलिमेंट्स निकलते, पदार्थ निकलते हैं, उनका निस्तारण भी ज़्यादा सुविधाजनक होता है सर। इसमें कुछ समस्याएं हैं, लेकिन इसकी अगर अभी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो लाभ अधिक है सर। तो इसका उपयोग बढ़ाना मुझे उचित लगता है। तो नेट जीरो हम लोग कैसे हो पाएंगे 2070 तक, अगर परमाणु ऊर्जा का टारगेट इसका है, जब नवीकरण का ना हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए? जी सर, न्यूक्लियर एनर्जी को भी नवीकरणीय ऊर्जा के समतुल्य ही माना जाता है, क्योंकि इसमें भी जो इमिशन है वो CO2 काफ़ी नहीं होते के बराबर होता है। विकिरण तो होता है ना, और विकिरण होता है तो उसका समाधान भी किया जा सकता है अभी। और इसका टारगेट भी रखा गया 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी से 8,000 मेगावाट से। ये बताइए कि
हजारीबाग जिला का गठन कब हुआ था? जी सर 1834 में। 34 में। यहाँ कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? जी सर हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पर कोई गर्म जल कुंड है तो नाम बताइए। जी सर बरकट्टा गर्म जल कुंड है जिसमें 88 डिग्री सेल्सियस तक नाम तापमान जाता है। बरकट्टा है इसमें। सूर्यकुंड? सूर्यकुंड बरकट्टा। अच्छा, ये बताइए हजारीबाग में कुल कितने प्रखंड हैं? हजारीबाग में 16 ब्लॉक है सर। प्रखंडों की संख्या एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। वही ब्लॉक, जी सर हिंदी में ब्लॉक। प्रखंड। उसमें 5 प्रखंड का नाम बताइए। एक सदर हो गया सर, बरही हो गया सर, बड़का गाँव, केरेडारी और झुमरी तिलैया। यहाँ की जो प्रमुख कला है कोहबर और सोहराय, इसमें बिरहोर किससे जुड़े हुए हैं? कोहबर से। सोहराय का हिंदी में क्या कहा जाता है, इसका अर्थ? सोहराय एक जानवरों से रिलेटेड त्यौहार है सर, और उसी के हिंदी में सोहराय का अर्थ क्या होता है? सॉरी से रिलेटेड लाठी से हाँकना, लाठी से हाँकना। पाप और अपराध में क्या डिफरेंस है? जी सर, अपराध उसे कह सकते हैं जो एक कानूनी रूप से गलत हो सके और जिसमें प्रावधान हो, जैसे CRPC और तो चेंज हुआ उसके अनुसार। और पाप एक नैतिक रूप में भी इसको देखा जा सकता है और एक आपराधिक रूप में भी, दोनों सेंस में इसको लिया जा सकता है। जैसे अगर मैं नैतिक रूप से अगर सही हूँ सर और मैं उसके विरुद्ध कुछ कार्य करता हूँ तो मैं अपने आप में पाप भी बोल सकता हूँ कि मैं। कौन ज़्यादा व्यापक लगता है, अपराध या पाप? पाप ज़्यादा व्यापक है। नैतिकता इसमें अधिक है और सच पर लौकिक कुछ डर भी जाता है। जी सर। आपका जो जीवन अभी तक रहा है और जो नाम आपका है उसके अनुसार आपकी उपलब्धियां अभी तक प्राप्त हो पाई हैं? जी सर, उस प्रयास में हूँ सर, प्रोग्रेस में हूँ अभी तक। तो कुछ हासिल भी किया है सर और कुछ जारी है सर। ठीक है राजकुमार, जय। थैंक यू। देख लिया सब चीज पूछा भी और अच्छा करेंट पूछ लिए हैं, दिखा बाहर एक साल कौन है कितने मिलिए इनका हो गया है ना सब। आइए राजकुमार जी, बैठ। कैसा लगा बताइए? अच्छा लगा मैम, शुरू में थोड़ा सा हुआ अच्छा लगा। ऑफलाइन में पहला दिए हैं ना आज? जी बहुत अच्छा है। अच्छा है, सारा नॉलेज मुझे 10-12 पर्यटन स्थलों का याद है मैम हजारीबाग में, लेकिन 3-4 में कम पाए। अच्छा, उसको बस और कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा हिलते हैं, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत ऐसे सब हिलते हैं ऐसे। और कम हिलिएगा। 1-2 जगह क्या हुआ है ना कि पॉइंट्स तो बहुत सारे बता दिए, 2, 3, 4 तक बता दिए, उसके बाद भी याद करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बोले कि भूल रहे हैं, अब नहीं, अब बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे हैं। काफ़ी पॉइंट है 3-4, और इतना बताइए। और 1-2 बार जीप से अपना लीड को बिगाड़ सूख देते रहा था मैम, लगा के आया था मैंने। हैं। उसका ध्यान रखेंगे वो सब। आई कांटेक्ट कभी कभी गड़बड़ हुआ है, वहाँ ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा। कितना तारीख को है आपका? 18 और टाइम फिर देना होगा तो बताइए। और परमाणु संयंत्र वाला उससे नहीं बोलना है उत्तर। That's it.
परमाणु संयंत्र वाला उस तरीके से नहीं बोलिएगा, सब कुछ जवाब ठीक था। प्रॉब्लम है कि हम लोग जब 2070 में ना किए हैं टारगेट, अभी तो 2025 चल रहा है, तो ऊर्जा के भी वर्तमान में आवश्यकताएँ हैं। तो हम लोग एक शिफ्टेशन के दौर में हैं, थर्मल पावर से परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा। चूँकि नवीकरणीय ऊर्जा की तकनीक इतनी विकसित नहीं हो पाई है कि पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो जाए, इसलिए परमाणु ऊर्जा को एक ऑप्शन के रूप में हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग इसको भी समाप्त कर देंगे, इस पर निर्भरता, और अंत में 2070 तक हम लोग जीरो इमिशन जो हमारा टारगेट है उसको कर लेंगे। ये नवीकरणीय ऊर्जा है ना सर, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ तो नवीकरणीय ऊर्जा में ही आता है। नवीकरणीय है लेकिन ये भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि रेडिएशन निकलता है, ये टारगेट नहीं है। 2070 तक ये बीच का है, समझ लीजिए, जो आवश्यकता को पूर्ण, यानी कि थर्मल पावर से ज़्यादा बेहतर है। न्यूक्लियर का प्रसार हो जाने के बाद 20, 30, 40 साल तक हम लोग यूज करेंगे, होगा तो 2 साल कंटिन्यू रहता है एक बार पावर। 20, 30, 40 साल तक यूज करेंगे, फिर इसको भी छोड़ देंगे, लेकिन 2070 तक हम लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। और कुछ बताइए। और बैठने की पोजीशन? हाँ ठीक है, बस ऐसे मतलब लगा था थोड़ा सा बीच में झुक गए थे, पर ध्यान देना है, सब अलर्ट मोड में सीधा ऐसे बैठा रहना, पूरा बैक को सटाना नहीं। थोड़ा सा आइएगा, राजकुमारी जी निकल जाएंगे तो 2 मिनट के। बाकी ठीक है, आप तो खुद एक्सपर्ट हो ही चुके हैं, सारे प्रश्न का चर्चा तो आपका बायोडाटा से रिलेटेड बहुत डिटेल में हो चुका है ऑनलाइन में। उसके बाद भी देने का इच्छा होगा तो डेट बता दीजिएगा। 17 को ना डिवी होगा आपका? जी सर। तो 16 को दीजिएगा, आना पड़ेगा फिर? अच्छा, बता दीजिएगा जैसा होगा। ऐसे आप परफेक्ट हैं, चिंता मत कीजिए। और नीट एंड क्लीन जाइएगा। क्या जरूरी है? एक में करके जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा ज़्यादा पतला लगता है। नहीं, पतला का बात नहीं है, फिर मतलब अभी आपकी उम्र क्या हुई है? क्वेश्चन शायद पूछता है ना, दाढ़ी क्यों रखे हैं, तो सभी जवाब फ्लुएंसी में रुकावट आ रही थी कि जैसे ऑनलाइन में दे रहे थे उससे। अब सब क्वेश्चन को टच कर रहे थे, हर क्वेश्चन को। विमान का नाम वगैरह याद रहना चाहिए था। 112 जो है आपका झारखंड में सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल नंबर है। जी मैम ये याद है मुझे, पर 112 अचानक से बोला गया ना, तो हम सोचे कि कुछ है क्या। अभी मैं टेम्पो से आ रहा था, उसमें भी झारखंड पुलिस के द्वारा QR कोड दिया हुआ था, जिसमें नीचे लिखा हुआ था 112 महिलाओं की सुरक्षा के लिए शिकायत करें या संपर्क करें। तो मुझे अच्छे से याद। पुलिस विभाग है ना आपका, आप चाहते हैं तो उसके लिए नंबर हम पूछे 1930 112 ये सब याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड नंबर है ना 112। 1930 से भी साइबर क्राइम वाला क्वेश्चन बन रहा है, और यही सब पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। और जैसा होगा, इच्छा होगा देने का तो सिर्फ बता दीजिएगा। हजारीबाग से आए हैं? जी सर। अभी आए हैं हजारीबाग, शिफ्ट नहीं हुए हैं? नहीं, यहीं से आ गए हैं हजारीबाग से डायरेक्ट अभी आप। ठीक है यार, ठीक है, टेंशन काफ़ी अच्छा है, मार्क्स रात को मिल जाएगा। ठीक। जितेंद्र जी है, उन्हीं का करवा दें। कौन आए तब ये तो जितेंद्र जी तो थे। अमित ममता एकदम परफेक्ट 30 मिनट में रिमार्क्स भी हो गया। पानी पे ध्यान देना, ध्यान दीजिए, तो ध्यान दे रहे हैं। तो खत्म हो गया।
नहीं आए माल्टो। तो नहीं है तो इनको भेज देते। हाँ जो आए हैं उन्हीं को भेज दीजिए, हाँ, आधा घंटा तो वो चलेगा। लेट करेगा लगता है। जो आएंगे तो उसी को नहीं करवा देते हैं। वो बोल रहे हैं ना जिससे को लिख रहे हैं ना नाम, तो सबका अपना रिव्यू एक लिखवा लीजिए उस जगह। रिव्यू हाँ कि आपका कैसा रहा हिंदी या इंग्लिश में बोलिए, लिख दीजिए 2 लाइन। ठीक है। समझ साइन जो करवाते हैं ना रिव्यू 2 लाइन लिखवा साइन करवा ठीक है। उससे जो ठीक है। जितेंद्र जी को 2 मिनट में भेज दीजिएगा, 2 मिनट बाद भेज दीजिए, मैसेज हम कर देते हैं। मैसेज कर दीजिए।